नमस्ते एवरीवन। तो एक्सेल शीट हमने जो बनाई थी तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हमें रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो कोई भी थंब रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे बेटर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत रूल चेंज कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैंने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी क्वांटिटी की जो है एवरेज वो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। शुरुआती दिनों में मेरी तरह अगर आप बिगिनर ही है तो 10 लाख या फिर 5 लाख, उससे कम मत रखिए डिलीवरी क्वांटिटी। और क्वांटिटी तो ठीक है, उसी के साथ साथ प्राइस क्या है वो भी आप ध्यान में रखिए। तो इससे जो है इतना अगर आप करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने कुछ 5 लाख ही हम सिलेक्ट कर लेते। तो इस तरह से हमारे पास कुछ जो है स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। तो टोटल कितने 43 स्टॉक है। सारे के सारे देखने जी बिल्कुल सारे के सारे देखने हैं, लेकिन इसमें से शायद ही आपको 4-5 स्टॉक जो है वो मिलेंगे। एफ के स्टॉक को हम फिलहाल छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हीरो मोटोको है, जील है, टोरेंट पावर है, ये सारे स्टॉक को जो है एफ के स्टॉक है वो हम छोड़ देंगे। तो कुछ 35 के आसपास हमारे सामने स्टॉक आ जाएंगे। तो अभी इसे हम स्टडी कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो स्टॉक को प्रेफर कीजिए जो अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो उसी को सिलेक्ट कीजिए। अगर फिर उसके बाद वॉल्यूम पर आप फोकस कीजिए, कितना गुना वॉल्यूम है वो भी आप, एवरेज वॉल्यूम से कितना ज़्यादा वॉल्यूम है वो आप देखिए। और उसके बाद आवरली चार्ट में वॉल्यूम कभी आया है, लास्ट आवर में आया है, ये सारी चीज़ें भी आप देखिए। फिर जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ। तो आप देखिए 20 दिन या 21 दिन जो भी करना चाहे वो कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दिखाया है उसी क्रम में देखिए 20 या 21 दिन का ईएमए जो है वो 50 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। सेम 50 दिन का 100 दिन का मूविंग एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से 200 दिन का, वो ये सारी चीज़ें जो है हम चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ओके, तो मूविंग एवरेज से ही स्टार्ट कर ले। और यहाँ पर देख लीजिए मूविंग एवरेज जो सारी सिस्टम में है। हाँ, अगर आपके पास मेरी तरह ही अगर आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन नहीं है आपके पास, तो इतने सारे मूविंग एवरेज प्लॉट करने के लिए आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप यूज़ करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो इंडिकेटर है सर्च कीजिए, उसके बाद इसके सेटिंग में जाकर इस तरह से कुछ होगा तो आप ईएमए, सिर्फ ईएमए रहने दीजिए। फिर स्टाइल में आकर ईएमए फर्स्ट जो है उसे अनटिक कर दीजिए। तो इस तरह का कुछ हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पर आपको प्रेफर करना है स्टार्टिंग में कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा या उसी के आसपास हो, प्लेजिंग ना हो। और एफआईआई डेटा ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एफआईआई डेटा, एफआईआई डेटा देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर पॉजिटिव है, मतलब कि पिछले क्वार्टर में 1% था और इस क्वार्टर में 1% से ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक को प्रिफर कीजिए। तो और ये सारा डेटा कहाँ देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख लीजिए
trendline.com की वेबसाइट जो है वहाँ पर आप ये सारा डेटा देख सकते हैं। तो अभी ये स्टॉक सिलेक्ट कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमारे सामने जो सारा लिस्ट आ गया, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल सी, फिर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आइए और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिए, हो गया आपका काम यहाँ पर। तो ये स्टॉक हमारे सामने आ चुका है। टेक्निकली जो हमने क्राइटेरिया देखा था वो क्या था, अपने 52 वीक के हाई के आसपास होना चाहिए, तो हाँ वो है। फिर जो है वॉल्यूम, ठीक है, अच्छा ही है, और मूविंग एवरेज तो सब ऑर्डर में ही है। तो अभी क्या देखना है, इसका स्टॉक का जो डाटा है वो हमें यहाँ पर देखना है। कंट्रोल सी किए हुई है, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिए, फिर यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स जो है वहाँ पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर का डेटा जो है, प्रमोटर ने खुद भी अपना स्टेक कम किया पिछले क्वार्टर से 0.1% से, जो कि एक नेगेटिव साइन है, प्लेजिंग है। एफआईआई ने अपना डेटा बढ़ाया है, एफआईआई ने जो है अपना होल्डिंग बढ़ाया है, लेकिन प्रिफर अगर करना है तो इसे मत कीजिए, सेकंड प्रेफरेंस पे रखिए इसे, ठीक है। अगर फिर भी आप इसे देखते हैं तो इसका हाई जो है उसके ऊपर आवरली क्लोजिंग देता है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। जैसे कि इस तरह से अगर कुछ वॉल्यूम के साथ ऐसा कुछ हो तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप वॉच लिस्ट में अगर चाहे तो ऐड कर लीजिए और अलर्ट सेट कर लीजिए। अलर्ट कैसे सेट करना है वो आप सब शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप पे आपको फ्री में अलर्ट मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर कंट्रोल भी कर देंगे। तो इस ये स्टॉक भी जो है अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। ये लाइन आ रही है क्योंकि ये सारी मैंने पहले ही स्टडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका पहला रजिस्टेंस जो यहाँ पर फेस कर सकता है 157 के आसपास ही फेस कर सकता है। अगर फिर भी आप इसमें थोड़ी सी अर्ली एंट्री लेना चाहें तो यहाँ पर ओवरली क्लोजिंग के बेसिस पर आप ले सकते हैं। मतलब सजेशन नहीं है, सिर्फ कह रहा हूँ ताकि एक सिस्टमेटिक वे में आप वीकली में देखिए कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखिए, ठीक है। इसी तरह से सारे स्टॉक आपको जो है देखने हैं। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ओके, यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50%, एफआईआई ने अपना 0.2% से स्टेक बढ़ाया है, तो ये पॉजिटिव साइन तो है, ठीक है। लेकिन फिर भी वेट कीजिए 157 के ऊपर जाने का। आप अगर ये एक्सरसाइज डेली करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है इसमें स्पीड आ जाएगी, तो वो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जैसा कुछ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अगर देखें तो एक इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, रिजेक्शन हुआ, और सेम यहाँ पर भी हुआ। तो प्रिफर कीजिए कि भले ही आपको वेट करना पड़े, लेकिन इसे 133 के आसपास इसे देखें। अलर्ट सेट कर दीजिए सेंसिबल में, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप ये मिस ना हो, ठीक है। तो सेम
इसी वे में ये सारे स्टॉक जो है आपको देखने हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से भी देखना चाहे तो भी देख लीजिए। तो ये सारे स्टॉक आप वन बाय वन देखिए। जमुना ऑटो, ये देखिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 50%, प्लेजिंग कम हुई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। FII डेटा 0.2% से बढ़ा है, DIA भी बढ़ा है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव पिक्चर जो है प्रेजेंट कर रहा है। बॉक्स टाइप का पैटर्न, बॉक्स पैटर्न देखिए मैं पहले भी आप अगर देखें ट्विटर पर तो मैं बता चुका हूँ। बॉक्स पैटर्न जो अच्छा वर्क करता है। तो मैंने सबसे पहले शायद ग्रेफाइट और उसके बाद एप्कोटेक्स भी दिया था, देख लेते हैं। ग्रेफाइट जो मैंने स्टडी किया था वो सेम इसी वे में था। यहाँ पर अब देख लीजिए, बॉक्स टाइप का ही पैटर्न है और मूविंग एवरेज भी है। और यहाँ पर कंसोलिडेट कर देखिए, एप्कोटेक्स जो मैंने जब दिया था तो शायद मैंने इसके साथ इकेसी का रेफरेंस भी दिया था। अगर मिल जाए तो मैं दिखा दूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने एप्कोटेक्स दिया, उसके बाद साथ में ही मैंने इकेसी का रेफरेंस दिया था। इकेसी उस टाइम चला तो नहीं, चल चुका था, लेकिन मैंने वो जो बैक टेस्टिंग का टूल होता है उससे यूज़ करके दिया था। इकेसी ये मेरे से मिस हो गया था इकेसी, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसने जो है बहुत ही अच्छा मूव दिया था। यहाँ पर मैंने दिया ये वाले दिन, ये मेरे ध्यान में आया था लेकिन ये मैं मिस कर गया। ठीक है, अलर्ट सेट कर लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से अगर हम गिने यहाँ तक, चलिए यहाँ तक गिनते तब भी इसने 8 दिन में 45% का रिटर्न दिया। इसलिए ये सेम चार्ट पैटर्न सेम ही था। चार्ट पैटर्न कौन सा था, अगर मैं आपको दिखाऊँ चार्ट पैटर्न, तो एक बॉक्स था और उसी में इस तरह से कुछ इसने पैटर्न बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम स्पाइक था, सेम इस एरिया में भी वॉल्यूम स्पाइक और सेम यहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक। तो जब भी ब्रेकआउट अपने रेजिस्टेंस के पास आता था, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम सेम यहाँ पर भी, और इस यहाँ पर वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से जो है स्टॉक का स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे तो 30-35 स्टॉक में से आपको मुश्किल से पाँच स्टॉक तो मुश्किल से मिलेंगे। सेम मैंने दिया था, एप्कोटेक्स भी सेम ही है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और वॉल्यूम के साथ सेम, यहाँ पर जब भी ये रेजिस्टेंस के पास आता है वॉल्यूम हम देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, और उसके बाद इसने जो अप मूव दिया आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से आज के बेसिस पर गिने तो 25 दिन में पैसा 25 दिन में तकरीबन 80% चल चुका है। यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न, ठीक है, 25 दिन में जो है 80% के आसपास चल चुका है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप
सर का अगर कोई जो उन्होंने ट्वीट में नॉन एफ स्टॉक दिया था, उनमें से कई सारे स्टॉक जो है सेम इसी पैटर्न पे फोकस थे। तो आप देखिए, इसी तरह से जो है स्टॉक स्टडी करनी चाहिए। ये देखिए, ये बटरफ्लाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। ये दीपक दीपक फर्टिलाइजर, ये भी यहाँ पर देख लीजिए, गति। ये सारे जो स्टॉक है मैंने सेम पैटर्न से देखी है। ये तो जीएमडीसी भी मैंने दिया हुआ था, यहाँ पर दिया था, लेकिन अगर हाई के ऊपर नहीं गिनते, 2 दिन का ये अगर गिने तो 2 दिन में इसने तकरीबन 13-14% वॉच लिस्ट में रखी है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, एक देखिए वॉक फार्मा। वॉक फार्मा जो है मेरे ये वाले दिन 20 अप्रैल को मेरे लिस्ट में आया था, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, मैंने दूसरे ही दिन यहाँ पर एंट्री ले ली। 22 अप्रैल को ही मैंने यहाँ पर जो है एंट्री ले ली और इसका हाई ब्रेक होने तक वेट नहीं किया। अभी उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए लगातार 13 दिन तक इसने जो प्रॉफिट भी नहीं दिखाया ना उतना लॉस भी नहीं। तो जो हमारी पेशेंस का जो टेस्ट होता है वो यहाँ पर हुआ। फिर इसने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। अगर हम में से शायद कोई क्या करेगा कि थोड़ा सा नीचे आएगा, 2-3 दिन ये कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं और फिर इसे देखते भी नहीं। अगर देखेंगे नहीं तो ये सारा जो मूव जो है मिस हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, इसका हाई जो है वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने तक वेट करें और फिर इसमें हम एंट्री लें, तो हम इसे अच्छे से राइड कर सकते हैं। और आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, उससे नीचे टाइम फ्रेम पर मत जाइए। अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो ये आवरली टाइम फ्रेम के नीचे कभी मत जाइए, क्लोजिंग बेसिस पर ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। ये ब्रेक कर लेगा और आप अर्ली एंट्री ले लेते हो, और तो क्लोजिंग जो है कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि हमें ये रिजेक्शन कैंडल बनाकर अगर क्लोजिंग हो गया तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं। इस तरह से अगर कुछ क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ पर फंस विथ हाई वॉल्यूम। तो और एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि जब आपके लिस्ट में कोई स्टॉक आता है तो उसका रिजल्ट तो नहीं है आसपास, वो आप देख लीजिए। जैसे कि ये अगर रिजल्ट है कुछ दिनों के बाद तो उसे आप प्रिफर कीजिए, प्रायोरिटी लिस्ट में उसे सबसे ऊपर रखिए। डेटा पॉइंट तो सारे सेम ही देखने हैं जैसे कि हमने डिस्कस किए, लेकिन एक ये रह गया था रिजल्ट वाला। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो यहाँ पर ई लिखा हुआ आ जाएगा किसी भी स्टॉक में। जैसे कि हमने देखे यहाँ पर जमुना ऑटो देखा था, तो यहाँ पर देखिए इसका ई आ गया लर्निंग अर्निंग का। तो आप ये इस तरह से अगर देखते हैं तो इसका रिजल्ट का क्या रहेगा कि लॉजिक ये है कि अगर किसी को रिजल्ट पता है, जो कि हम जैसे लोगों को तो ऑब्वियसली बात है नहीं पता होगा, कि जिसे रिजल्ट पता है वो अपनी पोजीशन जो है पहले से बनाना स्टार्ट करेगा, ना कि रिजल्ट आने के बाद। तो सेम लॉजिक के साथ, और इतना वॉल्यूम तो मैं और आप क्रिएट तो कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। आप आवरली चार्ट में देखिए, लास्ट में हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरह का पैटर्न जो है ध्यान में रखिए। तो आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न पर हम सारे स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जो है डिलीवरी क्वांटिटी का सही क्रम, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद जो है
मूविंग एवरेज हमें देखनी है, और ये आप अगर चाहे तो प्लॉट करिए, अथवा आप कहीं और भी प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज जो है हमें देखनी है। उसके बाद क्या करना है, पैटर्न कौन सा बना रहा है वो देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आकर आप प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फिर प्लेजिंग है कि नहीं वो देखिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एफआईआई डेटा आपको देखना है। एफआईआई डेटा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और सब और उसी ये ये जो कई सारे स्टॉक जो है वो सर के साथ डिस्कस हुए थे, मतलब उन्होंने ही बस सजेस्ट किया था, सजेस्ट यानी स्टडी की पर्पज से और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भागीरिया ट्राइडेंट, ट्राइडेंट देखिए ये बहुत ही बढ़िया था, हालांकि मैंने नहीं लिया था। उन्होंने शायद यहाँ पर कहीं दिया था, यहाँ पर ये वाले दिन दिया, 7 मई के आसपास ही दिया था, और फिर बैक टू बैक अपर सर्किट लगाता गया, और ये सेम सेम पैटर्न पे ही जो हमने डिस्कस किए, सेम पैटर्न पे ही ये जो स्टॉक उन्होंने फाइंड आउट किए थे, अप मूव दिया था। अभी बॉक्स पैटर्न का तो आप देख लीजिए, डेटा वर्क करता है, ठीक है। तो थोड़ा एफर्ट लगाइए और स्टडी कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो कुछ मैं यूज़ करता हूँ वो सारा लर्निंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, मैं भी कहीं से सीखा हूँ फ्री में, और मैं भी आपको फ्री में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे एफ एन ओ। देखिए एफ एन ओ का मैंने बोला था, लेकिन उसका अगर ये शीट का आप अगर डिलीवरी का ये आप यूज़ कैसे करना है वही नहीं जान पाएंगे तो इस सब का कोई मना दे लेते हैं। उसके बाद जो है एफ एन ओ का पर हम फोकस करेंगे, इसलिए ही तो इसीलिए आज मैंने जो है डिलीवरी में से एफ एन ओ को थोड़ा सा दूर रखने की बात की थी। धीरे धीरे ट्राई करेंगे एफ एन ओ के साथ ऑप्शन चेन पर। तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही, और संडे का यूज़ कीजिए अगर आप कुछ स्टॉक फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो ट्विटर पर शेयर कीजिए। इससे आपका आपको कोई और फॉलो करे लाइक करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद ही तो सेम अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपको जो है स्पीड आ जाएगी, तो इतना काम रोज़ नहीं लगेगा, आधा घंटा घंटे एक आध घंटे में हो जाएगा, ठीक है। और अलर्ट सेट करना मत भूलिएगा, अगर कोई भी स्टॉक आपको पसंद आ रहा है मतलब डेटा वाइज, तो आप इस पर एंट्री लेने के लिए अलर्ट सेट कर लीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और डेली एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं अपने सारे स्टॉक जो है यहाँ से ये सेक्शन 1 ये सारे मैं डेली देखता हूँ। जब यहाँ कूदने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो इससे पहला है कि इस वीक आप पहले ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैंने डेटा पॉइंट बताए वो पहले एक कॉपी में आप लिख लीजिए, और उसे आप 1 बाय 1 देखने की कोशिश कीजिए। जब ये सारे डेटा पॉइंट आप एक बार अपने माइंड में लिख लेंगे तो क्या होगा कि आपको ये सारे अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मूविंग एवरेज क्या है, वॉल्यूम क्या है। आप अपने आप ही ये सारा चीज़ें जो है आप देख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, सारी चीज़ें एक बार समराइज करके एक बार लिख लीजिए, हम एक बार फिर से एक बार हम सारी चीज़ें जो है रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, डिलीवरी क्वांटिटी देखनी है, एवरेज जो है डेट डे वाइज। उसके बाद मूविंग एवरेज देखिए, फिर जो है वॉल्यूम देखिए,
कौन सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो आप देखिए। कंसोलिडेट करके बॉक्स पैटर्न बना रहा है तो फिर ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर अप मूव देकर फ्लैग पॉल फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है वो भी देखिए। फिर रिजल्ट क्या है, आने वाले दिनों में कितने दिनों में है उसका रिजल्ट, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए आ जाएगा। और फिर जो मेन पॉइंट है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईआई डेटा इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर एफआईआई निकल रहा है और डीआईआई ऐड कर रहा है तो वैसे स्टॉक को आप अवॉइड कीजिए, प्रायोरिटी मत दीजिए। देखिए इसका एफआईआई नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से आप देखिए। फिर जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो डे बाय डे आप अपने आपको इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। और सबसे पहले एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, देखिए राइड करना है कोई भी स्टॉक तो आप सिर्फ मूविंग एवरेज प्लॉट कर लीजिए, देखते रहिए, ठीक है। और कुछ आप और ऐड करना चाहे अपने हिसाब से और वर्क करता है आपके लिए तो भी वो प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।